बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ लड़कों के लिए है ये, फीमेल के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आज का मैं ये कहता हूं कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक या सबसे ज्यादा जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, वो ढूंढ लेते हैं व्हाट्सएप, हालांकि लिखा नहीं होता, कॉल्स आती हैं जिसकी, वो यही होता है जिस पर मैं अभी डिस्कस करने लगा। शायद मैं इस पर वीडियो अभी नहीं बनाता, लेकिन एक पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगाते रहे हैं इसी काम के लिए, यानी कि जो कतरे आते हैं। कुछ लोगों को पेशाब से पहले कतरे आते हैं, कुछ लोगों को पेशाब करने के बाद कतरे आते हैं, कुछ लोगों को जब पखाना करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उस वक्त कतरे आते हैं। और डॉक्टर साहब ने उसको बकायदा इंजेक्शन लगाए कि आपको कतरे आ रहे हैं। ये तो आपका, मैं तो पहले हकीमों को सुनता था कि वो कहते हैं, क्या मैं सुनता था कि वो ये कहते हैं कि आपकी हड्डियां जाय हो रही हैं, आपका गोश्त जाय हो रहा है, आपकी ताकत जाय हो रही है कतरे आने से। लेकिन अब तो डॉक्टर हजरात भी कह रहे हैं, डॉक्टर हजरात कतरों के लिए, जो कतरे आ रहे थे उसके लिए इंजेक्शन लगाता रहा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके हजारों रुपए बच जाए। अगर आप बजाते खुद मरीज हैं कि आपको कतरे आते हैं, या आपका कोई भाई या आपका कोई बेटा कतरों के मर्ज में मुब्तला है और उसी के लिए परेशान होकर वह हजारों रुपए दूसरों को दे रहा है, तो प्लीज ये वीडियो सुन लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुन लिया तो आपकी बचत ही बचत है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कतरे पेशाब से पहले आते हैं, कतरे पेशाब के बाद आते हैं, या जब आप सोचते हैं उस वक्त आते हैं, या आपको वीडियो देखते हैं उस वक्त आते हैं, या आप जब पखाना करते हैं तो उस वक्त आते हैं। इसकी 5 वजूहात होती हैं। वजूहात को गौर से सुन लीजिएगा। नंबर 1 ये कि दिमाग जो है हमारा, दिमाग के अंदर जब भी आपको वीडियो देखते हैं, या आप सेक्स के बारे में सोचते हैं, या आप कोई भी फोटो देखते हैं, तो आप अपने दिमाग में जो भी इमेजिनेशन बनाते हैं, जो भी तस्वर में लाते हैं, दिमाग उसको कभी भी फर्क महसूस नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं करता कि क्या ये हकीकत में है या ये आर्जी तौर पर मसरूई तरीके से सोच रहा है। वो हकीकत ही समझता है कि जो कुछ ये दिमाग में सोच रहा है वो हकीकत है, और वो पूरे का पूरा आपके जिस्म के अंदर वही निजाम शुरू हो जाता है कि जो दिमाग सोच रहा होता है कि यह हकीकत है। दिमाग के अंदर इस जगह पर आप देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको। ये उसी वक्त जैसे आपने सोचा, इसने अपने जो सक्रीशन है वो निकाल देनी है। नीचे ये जगह पर आप आ जाए, ये देखें मसाना है ऊपर ये वाला, और साथ नीचे ये 2 जो है पड़े हुए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है इनको। जब भी आप कोई भी चीज सोचते हैं, जिसको मैं ये कहूं कि मुसलमान होने के नाते कि नेगेटिव सोचते हैं, तो इन ग्लैंड में से एक सक्रीशन निकलती है जो आपके यूरेथ्रा की नाली को लुब्रिकेट करने के लिए, ग्रीसी करने के लिए निकलती है। जैसे ही आपको सोचेंगे वो ग्लैंड में निकलेगी। अब वो तो चाहती है नेचुरल तरीके से कि ताकि नाली को गीला कर दिया जाए, लुब्रिकेट कर दिया जाए, ग्रीस दे दी जाए, ताकि बाद में इसके अंदर कोई रगड़ महसूस ना हो। लेकिन हम जब वो एक्सेसिव जो सेक्सुअल थॉट्स होती हैं ना, जब हम बार बार एक चीज के बारे में सोचते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, या कुछ लोग जनरल स्टोर पे काम करते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर फीमेल का ज्यादा आना जाना होता है, वहां पर काम करते हैं, तो उन लोगों को ये बहुत ज्यादा कतरे आ रहे होते हैं। सिर्फ क्या, उनकी थॉट्स जो होती हैं वो हर वक्त सोचते रहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सक्रीशन निकालता रहता है, वो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड को हुक्म देता रहता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सक्रीशन निकालते रहते हैं, और एंड क्या होता है, वहां से कतरे चलते रहते हैं। पेशाब करोगे, क्योंकि पहले वहां पर यूरेथ्रा के अंदर पड़े हुए हैं कतरे, वो जब पेशाब करोगे तो बाहर आएंगे और आप कहेंगे कि लेसदार मवाद आ रहा है। नंबर 2 इसकी क्या होती है, वीकनेस होती है आपके पेल्विस मसल्स की। ये जो मसल्स होते हैं ना यहां पर, पेट नीचे इसके, वो वीक होते हैं। एक तो सोच सोच के वीक हो जाते हैं, दूसरा वो लोग जो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते।
इसके लिए जरूरी होता है कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज जो है ये करें। इन एक्सरसाइज से आपके पेल्विस मसल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। या आप नेट पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो एक्सरसाइजेस हैं, सेक्सुअल एक्सरसाइजेस जो है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो आपको नजर आ जाएंगी। जब आपके लोअर मसल मजबूत हो गए तो तब भी आपको ड्रॉप आना खत्म हो जाएंगे। नंबर 3 है जी ओवर एक्टिव नर्व्स, यानी कि जिसको हकीम हजरात ज़कावते हिस कहते हैं कि आपकी हसासियत बहुत तेज हो जाती है कि आपने थोड़ा सा दिमाग में कुछ सोचा तो दिमाग ने फौरन पैगाम ग्लैंड्स को दिया और उसने सेक्रीशन निकाल दी। अब उसके लिए आपको सोच भी अपनी ठीक करनी होगी और उसके लिए दूसरी चीज आपको बता दो कि खुलनजान और असगंध, सफेद मूसली और साबत इसबगोल, साबत इसबगोल को अलग कर ले, बाकी तीनों चीजों को बराबर वजन लेकर पीस ले और उनके अगर फर्ज किया वो 10-10 ग्राम लिए 30 ग्राम है तो 30 ग्राम साबत इसबगोल उसके अंदर डाल लें और उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को 4-5 बजे खाना शुरू कर दें। जो आपके ओवर एक्टिव है नर्व्स वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हार्मोनल इंबैलेंस, चौथी वजह क्या है? हार्मोनल इंबैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स इंबैलेंस हो गए हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपके कम हो गए हैं, तो भी आपको कतरे आएंगे। और उस वक्त अगर कतरे आएंगे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी की वजह से, तो आपके जिस्म के अंदर कमजोरी होगी बहुत ज्यादा। आप जरा सा सोचेंगे तो कतरे निकल जाएंगे, ड्रॉप्स निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कमजोर हैं, कम है, जिसकी वजह से आपके कतरे जल्दी निकल जाते हैं। और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने यह करना है कि दारचीनी ले, उसको आधी चम्मच से कम ले, 1 गिलास ले गर्म दूध उसके अंदर डालें और उसको हिला के उसको पी ले। या आप दारचीनी अकेली का 1000 mg का कैप्सूल भर के खा लें और ऊपर आप नीम गर्म दूध पिए और साथ आप गाय का घी इस्तेमाल करें। इसके साथ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 5वीं वजह जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अगर किसी शख्स को कब्ज है, अब वो कब्ज के लिए जोर लगा रहा है, जैसे ही जोर लगाएगा अगर उसका साथ कमजोर है पेल्विस तो वहां से कतरे निकल जाएंगे और बहुत से लोग आकर बताते हैं। अब इसके लिए आप कतरों की दवाई पूरी जिंदगी भी खाते रहें, आपके कतरे नहीं रुकेंगे। करना क्या होगा? आपको कब्ज के लिए मेडिसिन खानी है, कोई भी फकी आप बहुत सी मिलती हैं, आप कोई उसके लिए खा ले, ठीक है जी। अगर और कुछ नहीं तो सनाम मक्खी और गंधक ये बराबर वजन में ले लें, इसको पिसवा लें, 1000 mg का कैप्सूल सुबह शाम खाएं। अगर आपको एक टाइम खाने से पखाना खुल के आने लग गया तब भी ठीक, वरना सुबह शाम कर दें। ये कतरे आना जैसे ही कब्ज ठीक होगी कतरे आना बंद हो जाएंगे। तो ब्रदर, आप डॉक्टर्स के पास जाकर, हकीमों के पास जाकर हजारों रुपए लुटवाते रहेंगे अगर आप अपना इलाज खुद से नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस है, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई लेकिन आपने इसको लाइक नहीं किया। हालांकि इस वीडियो से आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। किसी भी हकीम को जाके चेक करवाए तो 4-5 हजार की दवाई, किसी डॉक्टर को चेक करवाए तो पहले वो 1000 कम से कम फीस तो ले लेता है। इस्तेमाल कीजिएगा और इन बातों पर अमल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।